चैनल सैटेलाइट होकर आपके फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके प्रधान संपादक बबलू रियासत अली शाह, जिनका नाम उनके सम्मानित पूर्वजों की विरासत से जुड़ा है, एक सम्मानित परिवार के सदस्य हैं जो अयोध्या के रकाबगंज क्षेत्र में रहते हैं। यह परिवार अपनी परंपरा, संस्कृति और समाज में योगदान के लिए जाना जाता है। रियासत अली शाह के परदादा स्वर्गीय सादिक हुसैन, दादा स्वर्गीय अहमद हुसैन और पिता स्वर्गीय याकूब अली सभी अपने समय के समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उनके नाम से ये स्पष्ट होता है कि ये परिवार ज्ञान, सेवा और सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहा है। अयोध्या का रकाबगंज इलाका, जहाँ ये परिवार निवास करता है, एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ तार्की तकरिया जैसे स्थान, जहाँ ये परिवार रहता है, न केवल इस परिवार की उपस्थिति को दर्शाते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि ये परिवार अपने समाज और परंपराओं से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। रियासत अली शाह अपने पूर्वजों की तरह ही अपने समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाते होंगे। उनके पूर्वजों की तरह वह भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होंगे। उनके पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्य और उनका योगदान आज भी समाज के लोगों के बीच आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। अंततः यह परिवार हमारे समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो परंपराओं का सम्मान करता है और भविष्य की पीढ़ियों को नैतिक और सांस्कृतिक धरोहर सौंपने का कर्तव्य निभाता है। के निवासी हैं, मूल निवासी हैं और हमारे अध्यक्ष रियासत अली शाह की वहाँ ख़ानदानी ज़मीन पड़ी थी, जो पिछले करीब 200 से 250 सालों से पुरानी ज़मीन है हमारी। और अभी अचानक 2 साल 2.5 साल पहले वक्फ बोर्ड की तरफ से एक उस ज़मीन के ऊपर कमेटी बना दी गई, जबकि उससे पहले से पिछले करीब 100-150 सालों से कमेटी हमारे पूर्वज की चलती चली आ रही है। जब कमेटी बनाई तो जब वक्फ बोर्ड आया तो मुझको ये पता चले कि ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो गई। हम लोगों ने अपनी ज़मीन के सारे दस्तावेज निकाले, उस दस्तावेज में हमारे पूर्वज का नाम अंकित था। हम लोगों ने वक्फ बोर्ड से निवेदन किया कि इस कमेटी में हम लोगों को शामिल किया जाए और हमको भी इस कमेटी में रखना जाए और इस पूरे कैंपस की, कब्रिस्तान की, मस्जिद की देखभाल हमारी कमेटी, हमारे अध्यक्ष और हमारे सरपरस्त पद्म श्री जी करते हैं। लेकिन वो दूसरे प्रकार के लोग थे, वो भी हैं मुसलमान, हमारे ही मुसलमान हैं शहर के, लेकिन सब पूंजीपत मुसलमान हैं, मजबूत मुसलमान हैं। और हमारी ज़मीन पर, रियासत अली शाह की ज़मीन पर कब्जा करके आज उन लोगों ने 40 आदमी की कमेटी बनाकर और वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन कार्यवाहक बने हैं उनसे 20 तारीख को उस पर स्वीकृति वक्फ बोर्ड द्वारा पारित करा के और इन्होंने अपनी कमेटी को बना लिया। और बनाने के बाद पूरी तरह से शहर में पूरी दबाव हम लोगों पे बनाया जा रहा है कि हमारी कमेटी बन गई है, इस भूमि को आप लोग खाली कर दीजिए। अब आप ही बताइए हमें एक बात कि भूमि रियासत अली शाह के पूर्वज के नाम आज भी खसरा खेवट में अंकित है। वक्फ बोर्ड ने जो हमारे साथ 420 जालसाजी और फराड किया है, मैं इसका संज्ञान में सरकार को देना चाहता हूं और जवाब मैं इससे चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जो इस तरह की संपत्ति है उस पर वक्फ बोर्ड अपनी कमेटी बनावे, मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जो उस कमेटी का खितौनी धारक है, उसके पूर्वज हैं या उसके वारिसान हैं, उनको भी उस कमेटी में लिया जाए। इस मामले में कहाँ आपने इसका आवेदन दिया, क्या क्या शिकायतें की? 2022 से लेके हमने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, जिलाधिकारी जी को, सबको हमने अवगत करवाया। चूँकि विपक्षी बहुत मजबूत सर्कस किस्म के व्यक्ति हैं, डिग्री धारक लोग हैं, वकील भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, नेता भी हैं, ये एक गोला बना के हम लोगों के बीच में आए हैं। एक मामला और है, हम लोग छोटी जाति से बिलोंग करते हैं, पसमानदा मुसलमान हम लोग हैं, हम लोग पिछड़ी जाति के लोग हैं और हम लोगों को दबाने के लिए जो हमारी बड़ी जाति के लोग हैं वो इस ज़मीन के ऊपर, इस भूमि पर कब्जा चाहते हैं, क्योंकि ये भूमि शहर के बीचों बीच की भूमि है। नहीं तो इससे पहले वक्फ बोर्ड में आपने कागज नहीं लगाए, और क्या उनके जो है वारिसदार अभी जिंदा हैं? जी, उनके वारिसदार जिंदा हैं। रियासत अली शाह जी ये उनके उत्तराधिकारी हैं और उस हमारी कमेटी के ये अध्यक्ष हैं और शरीफ चाचा पद्म श्री हमारी कमेटी के संरक्षक हैं। वही मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं वक्फ बोर्ड से कि जिस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया हो, उस व्यक्ति का फाइल के नाम से हटा के दूसरे व्यक्ति को, नए लोगों को कमेटी में लिया जाए और उनकी कमेटी स्वीकृत किया जाए और हमको बलहीन के नाम पे खारिज कर दिया जाता है। ये हमारा सवाल वक्फ बोर्ड से है, उत्तर प्रदेश सरकार से है। हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष हैं,
जो जिनके वारिसाना बाप है, ये वारिस है। वारिस है ये। चलिए ये अपना फुल परिचय देते हुए अपना वालिदियत मैं पूरा सही रियासत अली बताइए। शाह, ताड़ की तकिया, वहीं मैं रहता भी हूँ, मेरा घर भी वहीं है और मैं पिछले करीब 250 साल से वहीं रहता हूँ और मेरे पास सारे कागजात भी हैं और मेरे ही देख रेख में वो काम चलता है। मेरे पहले पिताजी करते थे, फिर उससे पहले दादा करते थे, उससे पहले परदादा करते थे, जिनका नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज है, नगर निगम में सब जगह दर्ज है और सब जगह करते हैं। लेकिन वहाँ पे इन लोगों ने कुछ ऐसा कुछ किया है क्योंकि इसमें 12-13 वकील भी मिले हुए हैं और 12-13 वकील मिल करके पूरे हमारे कागज़ों की एक मुकदमा चल रहा था 1903 में, ये 2003 में। तो 2003 में जो मुकदमा चल रहा था इसी कमेटी के बाबत चल रहा था। तो उस कमेटी में जब ये लोग मोहम्मद हाजी इब्राहिम साहब थे तो वो आए जब कमेटी बनाने के लिए, तो जब हमने वहाँ पेपर दिखाया तो वहाँ मुकामी सब लोग थे, तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये मालिक है और ये इसमें कुछ नहीं हो सकता, आप लोग चले जाइए, कुछ नहीं होगा। फिर भी हमने उसमें पेपर में कटिंग निकली थी, उस कटिंग के मुताबिक उनके ऊपर मुकदमा किया और मुकदमा आज भी जिंदा है, चल रहा है। इन्होंने गलती से यहाँ गलत बयान दे करके और हलफनामा दिया, हलफनामे में लिखा है कि यहाँ इस पर कोई मुकदमा नहीं था, इस पर कोई कमेटी नहीं थी, कुछ नहीं था। और जबकि हमारी 17 में रजिस्ट्रेशन भी है वहाँ का सोसाइटी ऑफिस से, वो भी है। और उसके बाद वो भी होने के बावजूद भी यहाँ बोर्ड में आ गए और यहाँ से बनवा के चले गए। इन्होंने हमें हटाने की बात कर रहे हैं, हम कैसे छोड़ दें? हमने मस्जिद बनवाई हमने, और वहाँ पे जो भी कार्य हुआ है सब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं, में। कागज भी दिखा रहे, कुछ कागज हाँ, भी है कागज आपके भी है पास, सर हमारे दिखाइए पास। कुछ जो दिखाइए जमीन के जो कागज अगर हम इसमें कुछ नहीं थे तो ये 1943 का है, 1943 से 1946 तक ये मुकदमा चला और ये सारे पेपर वहाँ से गायब कर चुके हैं वो लोग। और इस फाइल ये हमारे पास नकल है उसकी, और जब हम गए वहाँ मांगने के लिए देखिए सब 1943 ये लिखा हुआ सर है, ये 1943 इसमें 1943 में, और इसमें हमारे वालिद का नाम लिखा, परदादा का नाम लिखा हुआ है। और ये देखिए इसका नक्शा, ये है सारी ज़मीन की खासियत, और ये है इसका आर्डर, और ये है इसकी, ये देखिए इसकी भी ले लीजिए सर, ये खड़ा हाँ। ये क्या है? आर्डर है? ये आर्डर है, ये सरकारी है और ये आर्डर है, और इसके साथ देखिए ये नक्शा लगा हुआ है। अब इस नक्शे में हमारे दादा 2 भाई थे, सादिक हुसैन के 2 लड़के थे, दोनों भाई का बंटवारा इस कब्रिस्तान में भी हुआ, मकान में भी इसी तरह से हुआ। इसमें देखिए सब नकीरें लगी हुई हैं, 1/3 का ये बंटवारा है, ये सारा कुछ है। और ये जब हम फाइल वहाँ से निकलवाने के लिए गए तो मालूम है ये फाइल जल चुकी है ही नहीं, सब लोगों ने मिलकर गायब कराया। और जबकि ऐसा होता नहीं है, ये फाइलें कोई जलाई नहीं जाती। और ये जब हम गए गुस्वारे से मांगने के तो गुस्वारे में भी अभी तक हमारी एप्लीकेशन लगी, नहीं मिला हमें कोई कागज़ वहाँ से। और ये इसकी ये हमारा जो मकान है जिसको ये कहते हैं कि इन्होंने किया है, ये मकान का नक्शा है। उस वक्त नगर पालिका नक्शा देती, नगर निगम देती थी नक्शा, उसका नगर पालिका हुआ करता था, तो ये नगर पालिका का नक्शा भी है। और उसके साथ साथ देखिए सर ये आर्डर है। इसके बाद ये देखिए इसमें मोहम्मद हुसैन साफ साफ लिखा हुआ है, ये भी वहीं का नक्शा हुआ है, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन। ये उसके बाद सर ये खतौनी है, खतौनी दिखाइए। ये खतौनी, ये है सर देखिए, ये खसरा है, ये खसरा है उन्हीं ज़मीनों का। ये खतौनी में देखिए सारे नंबर इसमें लिखे हुए हैं सब साफ साफ, ये है हमारा नंबर। फिर उसके बाद सर ये देखिए ये है खतौनी। उसके बाद ये फाइल कहते हैं गायब हो गई, और ये देखिए ये नंबर हैं सारे हमारे, ये भी खतौनी है, उसमें कई नंबर है, कई गांठें हैं। ठीक हो गया। ये सर 1 मिनट सर, ये देखिए जो पैसा जमा होता था नजूल में, उसकी रसीद आज भी मेरे पास है। ये 1992 से 91 तक की रसीद है। फिर यहाँ की नजूल की है, तहसील और नजूल ने बनाया है। और एक चीज़ है इसमें जो मेन चीज़ है, जो इसमें सबसे मुख्य चीज़ है कि सन 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में एक आतंकवादी हमला हुआ था। उस हमले में 5 आतंकवादी जो मारे गए थे, जिला प्रशासन ने पद्म श्री शरीफ चाचा व रियासत अली शाह के देख रेख में उन 5 आतंकवादियों को वहाँ दफनाया गया। ये शासन प्रशासन, गोपनीय विभाग, इलाही विभाग, सारे विभाग जानते हैं। मैं सरकार से सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, हमसे लिखित में दिल्ली
इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इसमें जांच करावे कि वो कौन लोग हैं। शहर में, जिले में बहुत से कब्रिस्तान लावारिस पड़े हुए हैं, उस पर जाके काम करें, समाज सेवा करें। यही कब्रिस्तान को उन्होंने क्यों चुना कि जिसमें 5 आतंकवादी दफनाए हुए हैं और जो लोग इसमें कमेटी बना के आए हैं, मैं उन 40 लोगों की जांच चाहता हूं कि वो हमारे देश के हैं कि नहीं हैं। पहले ये पता चलना चाहिए हमको। और अगर हमारे देश के हैं तो उनको ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई अब कि अब उनको कमेटी बनानी पड़ गई। अगर मैं उनकी मिट्टी को रोकता हूं या हमारा मैनेजमेंट कमेटी उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता हूं तो उसका हमको प्रमाण पत्र दें। हम तो समाज में जो भी लोग, जो भी मिट्टी आती है, सबकी सेवा करते हैं और नियमानुसार जो भी हमसे होता है वो हम लोग करते हैं। वहाँ का जो मृत्यु कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव।